चलने की तैयारी करें बाबू साहब। हाँ वसु, वाह, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हारी धनी को तो कोई खबर ही नहीं है। ओके, मैं जानू ना थारे को कि थारी सास ने छोड़ के जाना थारे बस की बात ना। और तू भी मारे से झूठ बोलने लगी। इसी वक्त तुम्हारे कमरे से बाहर निकल। मारे को थारी और थारी सास दोनों की शकल ना देखनी। ठीक है दादी साहब, आपको नहीं देख रही ना हमारी शकल तो मत देखिए। मैं भी आपके सामने ना आऊंगी, लेकिन मैं आपको ऐसे तिल तिल मरते हुए ना देख सकती हूँ। जा रही हूँ मैं। हाँ तो जा, रोके कौन है थारे को? निकल। आपके लिए जो अंधविश्वास है वो हमारी देवी हुकुम का अटूट विश्वास है, और हमारी देवी का विश्वास हमारा विश्वास है दादी साहब। देवी हुकुम अपने सुहाग की सलामती चाहती है और आप हमारी खुशी, लेकिन मैं इतनी भी खुद गर्ज ना हूं कि अपनी खुशी के लिए अपनी देवी हुकुम का सुहाग उजाड़ दूं। सारा सच जान चुकी हूं मैं। अब जो करना है मैं करूंगी। अरे छोरी, सो क्या हुआ? कोठी में सब ठीक है ना? तो फिर बाबू साहब, सामान बांध लीजिए, हमें वापस मोगरे जाना है। इस घर में शायद हमारा इतना ही दाना पानी दिखा था। चलो पहले तू हमारे को ठीक से बता कि आखिर हुआ क्या है। अब वो एक ऐसी उलझन में फंस गई हैं जहां वो खुद को तुम्हारा अपराधी मान बैठे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी अपने को खोना ना पड़े? बताओ बस। मैं जानती हूँ बाबू साहब, आपके मन में हजारों सवाल होंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब ना दे पाऊंगी। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस घर से हमें जो कुछ भी मिला है ना, हम उसी का कर्ज अदा कर रहे हैं। अरे तो क्या बोले जा रही है छोरी? यो घर भी थारा सासरा है और तू अपने सासरे ने छोड़कर वापस मायके लौटना चाहे? अरे फावली हो गई है क्या? तो और क्या करूं मैं बाबू साहब? आपने शायद पता भी ना है, हमारे दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा बोझ है। दादी साहब हमारी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रही है। उन्होंने देवी हुकुम के सामने एक ऐसी शर्त रख दी है जो वो कभी पूरा ना कर पाएंगी। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं ही रास्ते से हट जाऊं। अगर मैं रास्ते से हट जाऊंगी तो ना दादी सा की शरत रहेगी और ना ही देवी हुकुम के सामने कोई दुविधा। ऊपर वाले ने ना जाने कितनी परीक्षा लिखी है हमारी छोरी के भाग में। अब मैं थारे से कहूं भी तो क्या कहूं? तो फिर चलने की तैयारी करें बाबू साहब। हाँ वसु, वाह, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुम्हारी धनी को तो कोई खबर ही नहीं है। खबर देने का कोई इरादा था या फिर बिना बताए भाग जाने का प्लान था? 7 जन्म 7 जीने मरने की कसमों का क्या हुआ? कहाँ गया वो किसी से भी कुछ ना छुपाने का वादा? देव सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारी वजह से दादी सा की जिंदगी दांव पर लगी है, इसलिए तुमने डायरेक्ट फैसला ले लिया क्योंकि तुम वजह ही खत्म कर दोगी। ठीक है, अगर तुमने फैसला ले लिया है तो मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मोगरे गई
तो तुम सिर्फ ये घर नहीं छोड़ोगी, मुझे भी छोड़ोगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए।